आपकी प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुछ इस प्रकार से आकृति बना लेते हैं। B एक समकोण है, ये आपकी डोर है और यहाँ एक कलाकार ये ऊपर चढ़ रहा है और ये कोण हमारी है 30 डिग्री। ठीक है, हमें ज्ञात करना है AB। तो हम त्रिभुज ABC में AB बटा AC बराबर होगा, क्या होगा, AB बटा AC क्या होगा बच्चों, साइन 30 डिग्री। AB हमें 20 मीटर लंबी डोर, तो ये 20 मीटर दे रखी है, हम इसका मान रख देते हैं। AB हमें ज्ञात करना है बटा 20 बराबर है साइन 30 का मान होता है 1/2। इस प्रकार AB हो जाएगा 20/2 यानी कि 10 मीटर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने खंबे की ऊंचाई ज्ञात की जो 10 मीटर है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न करते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले हम इसकी आकृति बना लेते हैं। माना AC पेड़ है, हम इसको ले लेते हैं A और C। पेड़ हम मान लेते हैं यहाँ इस बिंदु पे टूटा है और इसको हम मान लेते हैं B और टूट करके पेड़ ऐसे गिरा है, तो ये हो गया हमारा A डैश। अब देखिए ये हमारा इस तरीके से पेड़ था और जो टूट करके ऐसे गिरा है। ठीक है, तो माना AC पेड़ है और AB पेड़ के टूटने से पहले की स्थिति है और A-B पेड़ टूटने के बाद की स्थिति है। हम देखते हैं कि त्रिभुज A-B-C में ये हमें मान पता है कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री बराबर होगा BC बटा A-C। ठीक है, और ये हमें दे रखा है 8 मीटर है, तो हमने लिखा tan 30 का मान कितना है, 1/√3 बराबर हुआ BC बटा 8। तिरछी गुना करके हम पाते हैं BC बराबर होगा 8/√3 तथा cos 30 डिग्री हमें कैसे पता लगाना है, पूरा पेड़ AB जो BA डैश के बराबर है और BC भी हमें निकालना है। अब देखिए cos 30 डिग्री बराबर होगा A-C बटा A-B। इसका मतलब cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 जो बराबर हुआ A-C बटा A-B के, मतलब 8/A-B के। तिरछी गुना करके हम पाते हैं A-B बराबर होगा 16/√3 के। अब देखिए हमें चाहिए पूरे पेड़ की लंबाई, हम इसको आगे हल करते हैं। पेड़ की ऊंचाई AC बराबर है AB प्लस BC। AB किसके बराबर है, A-B, क्योंकि वही हिस्सा टूट के गिरा है, प्लस BC ये हम निकाल चुके हैं 16/√3 प्लस BC कितना निकला था, 8/√3। 16 और 8 हो गया 24, 24/√3। इसको हल करके हम पाएंगे 24 गुना √3/3।
3 से 24 कट जाएगा और हमें मिलेगा 8 वर्गमूल 3 मीटर। इसलिए पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? 8 वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न करते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना ए बी एक मीनार है इस प्रकार, और सी पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पे है, और कितनी हमारे पास उन्नयन कोण कितनी है? 30 डिग्री। तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी में जहाँ बी समकोण है, हमें मिलेगा ए बी बटा बी सी। क्या होगा? tan 30 डिग्री ए बी बटा 30, ये 30 मीटर हमें दिया हुआ है, बराबर है tan 30 डिग्री का मान है 1 बटा वर्गमूल 3। इस प्रकार ए बी होगा 30 बटा वर्गमूल 3, और इसको हल करके हम पाते हैं 30 गुना वर्गमूल 3 बटा 3, और ये हमारे पास आया 10 गुना वर्गमूल 3। इसलिए मीनार की ऊंचाई हुई 10 गुना वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न करते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। माना कि पतंग है, ऐसे बना लेते हैं आकृति। ये देखिए, ये हमारी यहाँ पे पतंग है, के पतंग है, और P एक बिंदु है, ये L है, और हमें ये पता है कितना मान है यहाँ पे उन्नयन कोण का 60 डिग्री। और कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है हमारी पतंग? 60 मीटर। ठीक है, तो त्रिभुज KLP में KL बटा KP क्या होगा? साइन 60 डिग्री। तो 60 बटा KP बराबर हुआ वर्गमूल 3 बटा 2। KP इस प्रकार हमें मिला 120 बटा वर्गमूल 3। इसको हम दोबारा से वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 120 वर्गमूल 3 बटा 3। अब देखिए 3 से हम इसको काट सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? 40 गुना वर्गमूल 3 मीटर। इसलिए डोरी की ऊंचाई हुई 40 गुना वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न करते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ माना कि BC एक भवन है। BC एक भवन है और AB एक संचार मीनार है। इस प्रकार हमें कोण क्या दी हुई है? 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, और हमें क्या दिया हुआ है? भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। हमें ये भवन है और इसकी ऊंचाई हमें दी हुई है। ठीक है, आइए माना BC भवन है और AB एक संचार मीनार है, और त्रिभुज BCD में ये हमारा D बिंदु है। BCD में BC बटा DC कितना है? tan 45 डिग्री, जो हम जानते हैं 1 के बराबर होता है। तो 20 बटा CD हुआ 1, यानी कि CD हो गया 20 मीटर। ये भी 20 मीटर आ जाएगा। और त्रिभुज ACD में AC बटा CD कितना होगा? tan 60 डिग्री। AC कितना है? AB प्लस BC। तो AB प्लस BC बटा CD कितना हुआ? वर्गमूल 3, अथवा AB प्लस 20 बटा 20 बराबर हुआ वर्गमूल 3। और हल करके हम पाते हैं AB बराबर होगा
20 गुना वर्गमूल 3 माइनस 20। अब हम 20 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं और हमें प्राप्त होगा ए बी बराबर 20 उभयनिष्ठ है वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। इस प्रकार संचार मीनार की ऊंचाई कितनी हुई बच्चों? 20 गुना वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर।